टेंथ क्लास कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें अपन लोग। 3.3 एलिमिनेशन मेथड वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन कल मैंने आपको करवा दिया था। आज सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 5 years एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज ट्राइस अर्ल ओसस सोनू। नूरी की जो एज है, एक नूरी है और एक सोनू है। उसमें 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू से 3 टाइम ज़्यादा थी, और 10 year लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी की एज सोनू से डबल हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड नूरी और सोनू? तो प्रेजेंट में अभी नूरी की एज और सोनू की एज क्या है? तो अपन नूरी को एज को मानेंगे x और सोनू की एज को मानेंगे y। अगर 5 साल पहले बात करेंगे तो दोनों में x-5 y-5। 10 साल बाद की बात करेंगे तो x+10 y+10 ऐसा हो जाएगा। दो कंडीशन में ये होगा, ठीक है। और 5 साल पहले नूरी की एज सोनू से कितनी थी? ट्राइस मतलब 3 गुना ज़्यादा थी, तो उनको कंपेयर करेंगे। और 10 साल बाद नूरी की एज कितनी है? ट्वाइस, डबल है, तो उनको कंपेयर करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नूरी प्रेजेंट एज। नूरी की प्रेजेंट एज को अपन ने माना x, ठीक है। और सोनू की प्रेजेंट एज को अपन ने माना, एज्यूम किया, इसकी एज को क्या किया अपन ने? y माना। क्या माना? y, ठीक। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन में 5 years एगो नूरी was twice than सोनू, ठीक है। तो 5 years एगो नूरी की एज हो जाएगी, नूरी से एज हो जाएगी x-5, और सोनू की एज हो जाएगी, y-5, है ना। अब उनकी दोनों के एज को अपन कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नूरी एज, और यहाँ पे लिखेंगे सोनू एज। अब मैंने क्या बताया था? नूरी की एज क्या है? x-5, और सोनू की एज क्या है? y-5, क्योंकि 5 साल पहले, ठीक। अब ध्यान रखना, नूरी 3 टाइम ज़्यादा है और बीच में इक्वल का साइन दिया है। नूरी अगर 3 टाइम ज़्यादा है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो 3 टाइम कम है, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? सोनू की एज में। अब जाके दोनों की एज क्या हो जाएगी? ये 3 टाइम ज़्यादा है तो इसको भी 3 टाइम उसके बराबर करना पड़ेगा, तो वो 3 का इंटू सोनू में करना पड़ेगा। नूरी भले 3 टाइम ज़्यादा है, पर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए सोनू की एज में 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये x-5, इसको इससे इंटू किया तो ये 3y, इसको इससे किया तो ये 15, ठीक। अब ये x को मैंने वैसे ही रखा, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये -3y, ये इसको इधर लेके माइनस में हो गया, ये -15 बचा, इसको इधर ले गए तो ये +5 हो गया। तो x-3y इज इक्वल टू -10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। वेरी गुड। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? 10 years आफ्टर, मतलब बाद में, है ना। नूरी 2 टाइम देन सोनू,
ठीक है, नूरी 2 टाइम द सोनू, नूरू की एज 2 टाइम है सोनू से। 10 साल बाद की बात है, नूरू एज हो जाएगी x+10, सोनू एज हो जाएगी y+10। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ एज। ये हो गई नूरी एज, ये हो गई सोनू एज। अब उनने क्या बोला है, नूरी ट्वाइस है, डबल है सोनू से, तो 2 का इंटू काय में करना पड़ेगा, सोनू के इसमें, काय में करना पड़ेगा, सोनू के इसमें। मतलब यहाँ पे x+10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू y+10, तो ये हो जाएगा x10 2y 20। ये x वैसी रहा, इसको इधर किया तो -2y, और ये 20 -10, तो x -2y, तो यहाँ पे हो गया आपका 10। तो ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, आपके पास इक्वेशन सेकेंड भी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय x एलिमिनेटेड, x एलिमिनेटेड, x को एलिमिनेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, x -3y इज इक्वल टू -10, x -2y इज इक्वल टू 10। अब देखो दोनों x सेम ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 का मल्टीप्लाई नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको बाय सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट, है ना, बाय सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई करने वही आंसर आने वाला है, इसीलिए अपन ने उसको वैसी वैसी रहने दिया। तो सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस किया, तो ये माइनस ये प्लस, इसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस इसका साइन प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब ये x प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल, ये 3 में ये प्लस में, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1y, और यहाँ आंसर आएगा -10, सॉरी -20। क्या बचेगा, -20। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया आपको मैंने क्या किया, क्लियर, ओके, ये क्लियर हो गया सब आपको। ठीक है, अब मैं उसको आगे के लिए इतना हिस्सा रब कर दूँ, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। मैं इसको क्लीन करने के लिए ठीक है, मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं देखो वहाँ पे क्या बचा, इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस, कैंसिल हो गया, तो यहाँ y की वैल्यू क्या बची आपकी, 20 बची। क्या बची, 20। अब क्या करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, किधर का इक्वेशन फर्स्ट, हाँ ये दी है। इक्वेशन फर्स्ट है अपनी x -3y इज इक्वल टू -10। x को एज इट इज़ रखा, ये 3 है ना, इनटू इसकी वैल्यू कितनी है, y की 20, यहाँ बचा -20। ये x को वैसे ही रखा, ये मल्टीप्लाई करने पे ये 60 हो गया, यहाँ पे 10 बचा। ये x को वैसे ही रखा, ये -10, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये +60 हो जाएगा। अब +60 में से 10 गए तो कितना बचा, 5। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, नूरी प्रेजेंट एज आएगी अपनी 50 ईयर, और सोनू की प्रेजेंट एज हो जाएगी कितनी, 20 ईयर।
ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया सबको? कोई कन्फ्यूज़न? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या ना है रब दिस, क्लियर कर दूँ? उतार लिया आपका स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोगों ने? ठीक। अब उसका सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए पहले बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड था ना? हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जिसके अंदर 2 नंबर आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10। सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99। तो यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर है, वो 2 डिजिट नंबर का, उन दोनों नंबर का जो भी नंबर होंगे वो, उनको जब आपस में प्लस करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 9। ठीक है। ऑल्सो द 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द ओल्ड ऑब्टेन द रिवाइजिंग द ऑर्डर इन द डिजिट। देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 2 डिजिट नंबर है ना, जो 1 डिजिट पे आएगा, जो 10 डिजिट पे आएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर। जब उस डिजिट को उल्टा करेंगे, मतलब जो 1 डिजिट है उसको 10 मानेंगे, जो 10 डिजिट है उसको 1 डिजिट मानेंगे। ऐसा जब करेंगे तो एक न्यू नंबर आएगा। क्या आएगा? न्यू नंबर आएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 9 टाइम दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर के अंदर 9 का इंटू करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो जब नंबर को अपन उल्टा करेंगे उसके ट्वाइस हो जाएगा, मतलब उसके डबल हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर, तो अपने को वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है वो अपने को फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। ठीक, वो ध्यान से इसको देखना, ध्यान से समझना, तो समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे लेट 1 डिजिट नंबर। अपने को नहीं मालूम कि 1 डिजिट नंबर कौन सा है, अपन ने उसको मानना x। 10 डिजिट नंबर कौन सा है अपने को नहीं मालूम, अपन ने उसको माना y। ठीक, उसका सम कितना बोला उन्होंने? 9 बोला। इसका मतलब 1 डिजिट प्लस 10 डिजिट दोनों को मिला के आंसर क्या आया अपना? 9 आया। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे देखो। अब अपन लोगों को क्या करना है, एक नंबर फॉर्म करना है। कोई भी नंबर जो होता है, अगर आपको एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, पहले तो अपन ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर का बनाने का, 2 डिजिट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म होता है। मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ का एक फॉर्म होता है, किसी भी नंबर का एक फॉर्म होता है, वैसे 2 डिजिट नंबर का एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म क्या होता है पता है आपको? 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे ये मानो 56 है ना, तो ये मतलब कैसा? 5, ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है। तो 5 में 10 का इंटू किया और प्लस 6 आया कि नहीं आया? 10 का इंटू 10 डिजिट में किया और 1 डिजिट प्लस किया। जैसे ये हो रहा है तो इसका होगा क्या? 50 प्लस 6 56। वैसे ये मतलब ये जैसा दिया है ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आएगी नहीं? ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये नंबर होता है। ठीक, इसको आप शॉर्ट में ले सकते हो 10D 1D। अब देखो, तो यहाँ पर आ रहा अपना 10। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ क्या? अगर शॉर्ट में लिखूँगा तो इधर क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है अपना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ ज़रा, है ना। समझ में आ रहा है? 10 डिजिट 1 डिजिट, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ मैं, ताकि क्या वो बोर्ड की जगह फिर अपनी कवर हो जाएगी, है ना। तो शॉर्ट में करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया अपन ने ये 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। समझ में आ रहा है? TD मतलब 10 डिजिट
OD मतलब 1 डिजिट। तो 10 डिजिट पे क्या है अपना y है और 1 डिजिट पे क्या है अपना x। तो क्या हो गया ये 10y प्लस x। तो ये हो गया अपना ओरिजिनल नंबर। क्या हो गया ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने रिवाइजिंग द नंबर। क्या बोला है रिवाइजिंग द नंबर देन 9 टाइम ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 2 टाइम ट्वाइस मतलब 2 टाइम ट्वाइस 2 टाइम न्यू नंबर। जब उसको अपन रिवाइज करेंगे तो जब इसको रिवाइज करेंगे तो ये ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम है वो न्यू नंबर के 10 टाइम के बराबर हो जाएगा। अब रिवाइजिंग करना है। क्या करना है रिवाइजिंग द नंबर। रिवाइजिंग द नंबर रिवाइजिंग द नंबर मतलब क्या जिसको अपन ने 1 डिजिट माना था उसको मानेंगे y और जिसको 10 डिजिट माना था उसको मानेंगे 1 डिजिट। कर दिया ना उल्टा मैंने। x मतलब यहाँ 1 डिजिट को x माना था तो अब y को 1 डिजिट मान लिया और 10 डिजिट को मैंने y माना था अब क्या मान लिया x। तो वो रिवाइज कर दिया मतलब उल्टा कर दिया। क्या कर दिया रिवाइज कर दिया आगे पीछे। समझ में आ रही है बात कि 1 डिजिट हो गया y और 10 डिजिट हो गया x। राइटिंग गंदी निकली है ठीक कोई बात नहीं मैं उसको अच्छे से और लिख देता हूँ। है ना यहाँ लिख दो अच्छे से। तो रिवाइजिंग करने पे 1 डिजिट को अपन ने मान लिया y कि उल्टा कर दिया। यहाँ पे x माना तो यहाँ पे y मानेंगे और ये 10 डिजिट को मानेंगे x। समझ में आया रिवाइजिंग का मतलब उसको अपन ने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया उल्टा कर दिया। ठीक अब न्यू नंबर बनाएंगे यहाँ पे। अब 2 डिजिट जो नंबर है उसका फॉर्म सेम ही होगा। क्या होगा चाहे ओरिजिनल नंबर हो या न्यू नंबर हो 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। चाहे वो ओरिजिनल नंबर बने या न्यू नंबर बने है तो वो 2 डिजिट तो उनका ये फॉर्म तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ देख लो 10। अब आपने 10 डिजिट किसको माना है x को और 1 डिजिट किसको माना है y। तो यहाँ पे y हो जाएगा। तो ये बन गया अपना न्यू नंबर। ये बन गया आपका न्यू नंबर। ठीक अब क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना 9 टाइम ओरिजिनल नंबर इक्वल है 2 टाइम न्यू नंबर। है ना ठीक 9 इंटू ओरिजिनल नंबर क्या है अपना ओरिजिनल नंबर क्या बना 10y प्लस एक्स। क्या बना था 10y प्लस एक्स। यहाँ पे आया 2 इंटू न्यू नंबर क्या आया अपना 10x प्लस वाई। ठीक इसको इससे इंटू किया तो ये हो गया 90y ये हो गया 9x। इसको इससे इंटू किया तो ये हो गया 20x और यहाँ पे हो गया 2y। ठीक है कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अपन ने क्या किया इन सबको उधर ट्रांसपोजिंग कर दिया। इन दोनों को उधर ट्रांसपोजिंग कर लिया। यहाँ 0 रख दिया ये 20x माइनस प्लस 2y। इन दोनों नंबर को उधर ले गए तो ये माइनस 9x। इसको उधर ले गए तो ये माइनस 90y। अब देखो ये 0 वैसी सी रहा तो यहाँ पे बचा आपका प्लस करने पे माइनस करने पे ये माइनस होगा ना पे जाके। हाँ ये 20 में से ये गए तो क्या बचा 11x और इसमें से ये गए तो यहाँ पे बचा माइनस 88y। अब ये 0 को वैसे से रखा इसमें से मैंने 11 कॉमन निकला तो यहाँ x माइनस 8y बचा। ये 0 11 को अपॉन में लाया
एक्स माइनस 8y, यहाँ पे 0 को 11 से डिवाइड करने पे 0 ही बचेगा, तो ये बच्चा x माइनस 8y। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये वाली, और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, ये। समझ में आया कैसे किया, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ओरिजिनल नंबर का फॉर्म को देखो, अपन ने 1 डिजिट को क्या माना, x माना, 10 डिजिट को क्या माना, y। तो सम कितना है दोनों नंबर का, मतलब 1 डिजिट और 10 डिजिट को प्लस किया तो 9 उसका सम होता है, इक्वेशन फर्स्ट। अब ओरिजिनल नंबर बनाना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो उसका ये फॉर्म होता है 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। 10 डिजिट क्या है अपनी y, 1 डिजिट क्या है x। इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिवाइजिंग द नंबर। जब नंबर को रिवाइज करेंगे, मतलब इसको नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 9 टाइम द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम न्यू नंबर के। अपन ने रिवाइजिंग किया, अब यहाँ पे 1 डिजिट को माना था x, तो यहाँ पे 1 डिजिट को माना y, यहाँ पे 10 डिजिट को y माना, यहाँ 10 डिजिट को x माना, ठीक। तो न्यू नंबर बनाना है। अब न्यू नंबर बोलो या ओरिजिनल नंबर बोलो, दोनों है तो 2 डिजिट नंबर, इसीलिए दोनों का फॉर्म सेम ही होगा, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। ये मैंने समझाया था आपको कैसे बनता है ना, 10x प्लस वाई। ये देखो 10 डिजिट की वैल्यू क्या है x, तो 10x प्लस वाई, तो ये 10x प्लस वाई न्यू नंबर बन गया। ये उल्टा हो गया, 10y प्लस x, ये ओरिजिनल नंबर बन गया। अब 9 टाइम ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में 9 का मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम न्यू नंबर के। ये ओरिजिनल नंबर लिखा, ये न्यू नंबर लिखा, इसको सॉल्व किया ट्रांसपोजिंग करके, ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। इक्वेशन सेकंड भी आ गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई आपके पास। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोगों ने, क्योंकि मैं इधर का हिस्सा मिटाने वाला हूँ अभी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इधर वालों को रफ कर रहा हूँ, करूँ रफ, ठीक। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से करना है। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, तो यहाँ लिखेंगे बाय x एलिमेटेड। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों x सेम है तो 1 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो कोई टेंशन नहीं, तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्सट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे, तो 1 का इंटू इसमें करें तो वही आंसर आएगा, इस 1 का इंटू इसमें करें तो वही आंसर आएगा, इसलिए अपन ने उसको डायरेक्ट वैसे लिख दिया। माइनस प्लस, ये माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस का साइन, ये x कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस हो गए, तो ये हो गया 9y, और यहाँ पे बचा आपका 9। ये y को ऐसी सी रखा, ये 9 को अपॉन में लेके आ गए, कट के y की वैल्यू क्या बची, 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ 9 बचा, तो उसको उधर ट्रांसपोजिंग किया, 9 में से 1 गए, तो x की वैल्यू क्या आई, 8, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, ओरिजिनल नंबर फाइंड करने का बोला उन्होंने कि वो नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा आपका, ओरिजिनल नंबर का फॉर्म क्या था, 10y प्लस x, तो 10y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 8 थी, तो ये होगा 10 प्लस 8, तो आपका आंसर क्या आ गया, 18। समझ में आ रहा है, आपका आंसर क्या आ गया, वो जो नंबर उन्हें पता करने का बोला था वो नंबर कौन सा है, 18। और अगर आपको न्यू नंबर पता करना है तो यहाँ पे पुटअप कर देना x की वैल्यू, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे तो वो 81 आ जाएगा। देखो ये 18 आया और न्यू नंबर कितना आएगा, 81। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर हो गया। उन्होंने वो नंबर पता करने का बोला था, वो नंबर है अपना 18, और उसको रिवाइज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 81। वो देखो 1 प्लस 8 का सम कितना हो रहा है, 9 ही हो रहा है।
समझ में आया। अगर आपको न्यू नंबर पता करना है तो वो भी निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। न्यू नंबर, उसका फॉर्मूला क्या था, 10x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये 80 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 81। हो गया बराबर। न्यू नंबर भी आ गया और ओरिजिनल नंबर भी आ गया। समझ में आया कैसे करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज दोनों क्वेश्चन जो बताए वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, थोड़ा चेंज करके भी एग्जाम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि रिवाइज कैसे करना है, कैसे क्या करना है। मैंने बारीक बारीक चीज़ें आपको डिटेल में समझाई है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आज घर पे जाके इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसको लोगों में, अपने दोस्तों में, सब में शेयर भी कीजिए। आई होप आपका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर, थंब लिखकर का साइन करके मुझे भेजें अगर पसंद आया है तो। ठीक है, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। आपके रिस्पांस मुझे और मोटिवेट करेंगे कि मैं और बहुत सारे वीडियो बनाऊं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय।